बाबर आजम ने बिग बैश लीग की एक टीम की तरफ से आया हुआ ऑफर रिजेक्ट कर दिया। बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो उसमें $4.5 लाख का बाबर आजम को ऑफर हुआ था। इंसानियत जो होता है ना, एक जो नेचर होता है ना इंसान का, वो उनका नेचर डिसाइड करता है कि वो खिलाड़ी अच्छा है या बुरा है, वो खिलाड़ी बड़ा है या छोटा है। इतना बड़ा ऑफर था ये, पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी के लिए इससे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, इससे बड़ा ऑफर आज तक नहीं आया था और बाबर आजम के लिए ये दिया गया था, लाया गया था और बाबर आजम ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। उसके राशिद लतीफ और डॉक्टर नोमान नियाज ने अपने शो पर यह बात कही है। इस बात का खुलासा हुआ है कि बाबर आजम को बीबीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, बीबीएल ने अप्रोच किया था, उनकी एक टीम ने अप्रोच किया था और उनको जो है $4.5 लाख का ऑफर हुआ था बाबर आजम को, $4.5 लाख। और अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये टोटल पैसा होता है 12,69,18,000 रुपया। बाबर आजम हैज रिफ्यूज्ड अ पाकिस्तान बिगेस्ट बिग बैश लीग कॉन्ट्रैक्ट। अब क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, बहुत बड़ा अमाउंट था और बाबर आजम ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद सभी को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है और उसका कारण पता है क्या रहा है कि वो अपनी बाकी प्रायोरिटीज और साथ ही में अपनी गेम पे फोकस कर पाए, इंटरनेशनल क्रिकेट में फोकस कर पाए। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं कि लंका प्रीमियर लीग में बाबर आजम को आपको दिखे थे और वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल नॉक्स भी खेली थी। और बीबीएल खेलना पाकिस्तानी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है, किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ा लीग है। अगर हम आईपीएल की बात करते हैं किसी लीग की तो नाम आता है फिर बीबीएल का, बिग बैश लीग। ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है ये। 7 दिसंबर से आपकी बिग बैश लीग शुरू होने वाली है। कि आप जो है बीबीएल खेलने के लिए आए हमारे पास और उपलब्ध हो जाएं, हमारे लिए आप खेले फ्रेंचाइज लीग। लेकिन बाबर आजम ने मना कर दिया, बोला कि भाई हमारे लिए ना देश पहले है। मैं भले ही कप्तान हूं या ना हूं, रहूं या ना रहूं, जो कुछ भी हो, लेकिन नेशनल टीम मेरे लिए पहले है, नेशनल डी2 मेरे लिए पहले है। तो मैं अपने देश के लिए खेलूंगा और मेरा देश ही मेरे लिए जो है प्राथमिकता है, मेरी प्रियोरिटी है। हालांकि हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ भी बीबीएल खेलते हुए दिखे हमें, पर लेकिन बात अब यहां पे ये आ रही है कि बाबर आजम ने बीबीएल की तरफ से, बीबीएल की टीम, एक बीबीएल में जो खेल रही है एक टीम की तरफ से एक ऑफर आया था, उसे कर दिया है रिजेक्ट। इतना बड़ा रकम, मतलब इतना बड़ा रकम यार, मैं लिटरली बताऊं, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर ना बिक जाएगा इतने पैसों में। वो तो तुरंत बोल देगा हाँ हम खेलेंगे। तुम 4.5 लाख क्या 1 लाख भी दोगे ना तो भी हम खेल लेंगे, 50,000 दोगे ना तो भी हम खेल लेंगे। वो ऐसा है। अरे भाई, जो बंदा देश का ना हो सका वो किसका होगा? पहले फिक्सिंग करके आपने, है ना, जलील किया, अपने देश को जलील किया, अपने आवाम को के इमोशंस का मजाक उड़ाया, है ना। अभी एक हाल में इमाद वसीम है, इनको एनओसी नहीं मिल रहा था T10 खेलने के लिए, सन्यासी ले लिया इन्होंने। ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि बीबीएल जैसे लीग को रिजेक्ट करना मतलब आपको ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में खेलने का मौका मिल रहा है, वहां तो आप और निखरोगे, वहां आपको और चीजें, आपके लिए और चीजें बेहतर होंगी। सो बाबर आजम का ऐसी डील को रिजेक्ट करना जहां पे इतने बड़े लीग में उन्हें खेलने का मौका मिल सकता था, उन्होंने उसे कर दिया रिजेक्ट कि भाई मेरी अपनी प्रायोरिटीज है अलग और अलग मेरी इंटरनेशनल क्रिकेट की प्रायोरिटीज है, तो मैं उन्हें पहले देखूंगा। मैं वही बोलता हूं ना बार बार कि बाबर आजम ऐसे बाबर आजम नहीं बना है, वो अपनी मेहनत से बना है। आप उनके रिकॉर्ड्स वगैरह चेक मत करो कि इतने रन्स कर लिए, इतने नहीं भाई, हर कोई रन्स करता है, हर कोई सेंचुरी बनाता है। एक खिलाड़ी का कद की मैं बात कर रहा हूं, वो तब बढ़ता है जब सब कुछ छोड़ के वो अपनी टीम के लिए उसको तवज्जो देता है, अपने देश को तवज्जो देता है। और ये किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ही किया गया है। सो दम तो है, दमखम है इस लीग में पूरा, सिडनी सिक्सर्स। सो दम है इस टीम, दम है बीबीएल के अंदर, बिग बैश लीग के अंदर। आप कितने भी रन्स कर लो, लेकिन आपकी हरकतें रहेंगी, इतना छोटी आप हरकतें करोगे तो कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। बाबर आजम का ये पहला मौका नहीं जब उन्होंने छोड़ा है, इससे पहले भी उन्होंने ठुकराया है बहुत सारे। साउथ अफ्रीका T20 लीग जो होने अब शुरू हुआ है लास्ट ईयर से, वहां भी उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे बहुत लीग्स उन्होंने छोड़ा है जहां पे उनको खेलने का ऑफर हुआ था, उन्होंने बोला नहीं भाई हम नहीं खेलेंगे। बाबर आजम पे सारा प्रेशर हट जाए, अपनी वो पूरी की पूरी गेम निखार पाए जिस हिसाब से बाबर आजम की क्वालिटी है। बिकॉज विदाउट एनी डाउट
बाबर आजम अपना दमखम तो दिखाते हैं, बाबर आजम का दमखम हमें देखने को मिलता है एंड उन्होंने बताया है भाई कि मेरे में कितनी क्वालिटी। और सबसे बड़ी बात, बाबर आजम एक क्लास प्लेयर है। बाबर आजम की वो गेम नहीं कि मैं अपने शॉट्स खेलूंगा, बहुत ज़्यादा टाइमिंग पे डिपेंड करते हैं, टेक्निकल बैटर है, यही बाबर आजम की खासियत है। और अगर मैं बात करूंगा कि रिसेंटली मुझे पाकिस्तान की तरफ से सबसे कहते हैं ना कि जिसके शॉट्स देखने में कहते हैं ना कि भाई सीधा पहली चीज निकलती कि वाह यार क्या शॉट है, क्या शॉट लगाया है, सो नाम आता है बाबर आजम का, क्योंकि इतने क्लासिकल बैटर है ये। अभी 25 करोड़ का एक डील हुआ था ना इनका, हाँ 25 करोड़ का ऑफर हुआ था इस बंदे को, मैं सही हूं, 25 करोड़ का ऑफर हुआ था इनको कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और उसके बाद जो है आप हमारे बेटिंग जितनी कंपनियां उनको आप प्रमोट करो पीएसएल के दौरान। इन्होंने मना कर दिया, इसी वजह से इनके अगेंस्ट जो है एजेंडा वगैरह चलना शुरू हो गया। और अगर आपने इतने बड़े अमाउंट को रिजेक्ट करके यहां पे अपनी बैटिंग पे फोकस करने को सोचा है, अपनी प्रायोरिटीज को फोकस करने के लिए सोचा है, तो ठीक है भाई, सल्यूट है बॉस, बहुत बढ़िया। तो मेरा वही कहना है कि जिस बंदे के लिए, जिस बंदे के मन में ये है कि मैं अपने देश को तवज्जो दूंगा, फिर तो कोई उसका कुछ उखाड़ भी नहीं सकता ना भाई। आप कितना भी जलील करो वो उड़ जाएगा भाई, वो घास की तरह होता है। आप घास काटोगे ना वो फिर भी वो उग जाएगा, वो कुछ दिनों में उग जाता है। वो बाबर आजम वैसा ही है, आप कितना भी आप कुछ कर लो ये फिर उग जाएगा। और इनका फैन बेस तो इतना ज्यादा बड़ा है ना भाई, इतना ज्यादा बड़ा है कि इनको कुछ होने भी नहीं देंगे। सो इतना बड़ा मूव, इतना बड़ा आपने जो फैसला लिया बाबर आजम ने, क्या वो बाबर के हक में रहेगा, क्या वो बाबर के हक में नहीं रहेगा, लेट्स सी, बहुत मुश्किल बात है। चलती है शहर दिल में कुछ यूं भी हुकूमतें, जो उससे कह दिया वही दस्तूर हो गया। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि बाबर आजम ने अपने मुल्क के लिए, अपने लिए इतने बड़े बीबीएल के कॉन्ट्रैक्ट को ठोकर मार दी है। बिग बैश वो लीग है जिसमें खेलने के लिए प्लेयर्स सपने देखते हैं और खुद को पॉलिश करते हैं, साथ ही पैसा भी ठीक ठाक मिलता है। लेकिन बाबर आजम ने एक बार फिर सबके दिल जीत लिए हैं, सबको हैरान कर दिया, अजीब सी सोच में डाल दिया कि इतने बड़े बिग बैश के कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा कर उन्होंने मुल्क के लिए, अपने आप के लिए खेलने को तरजीह दी है। और ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी उन्होंने लंका प्रीमियर में एक बैटिंग कंपनी की तरफ से ऑफर आई थी, बाबर आजम ने उसको भी ठुकरा दिया था। बाबर आजम प्लेयर तो अच्छे हैं ही, साथ ही साथ एक बहुत अच्छे सीधे साधे नर्म दिल और हम्बल इंसान भी, और खेल के साथ साथ उनकी इसी पर्सनैलिटी ने दुनिया को अपना दीवाना बनाया हुआ है। बेस्ट विशेस फॉर बाबर आजम। आप लोग बाबर आजम के इस अमल के बारे में क्या कहेंगे? अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें।